बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रज़ी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के रश्द व हिदायत में मसरूफ़ थे कि अजल को लब्बैक कहने का वक्त आ गया। बुखारी और मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो मलिकुल मौत उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, ए मूसा, अपने रब की जानिब से पैगाम अजल कबूल कर लीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मलिकुल मौत से फरमाया, ए मलिकुल मौत, तू मेरी रूह कैसे कब्ज़ करोगे? मलिकुल मौत ने कहा, ए मूसा, मैं आपकी रूह आपके पाँव के ज़रिए निकालूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मलिकुल मौत, उन्हीं पाँव से मैं जबल तूर पर अल्लाह ताला से मुलाकात करने गया था, तू मेरे पाँव से मेरी रूह कैसे निकालोगे? मलिकुल मौत ने कहा, ए मूसा, मैं आपकी रूह आपकी आँखों से निकालूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मलिकुल मौत, उन्हीं आँखों से मैंने अपने रब का दीदार किया है, तू मेरी आँखों से मेरी रूह कैसे निकाल सकता है? मलिकुल मौत ने कहा, ए मूसा, मैं आपकी रूह आपके मुंह के ज़रिए निकालूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर कहा, इसी मुंह से तो मैंने अपने रब से कलाम किया है, तुम इसी मुंह से मेरी रूह को निकालोगे? मलिकुल मौत ने दरबारे इलाही में अर्ज़ किया, या इलाही, तेरा बंदा मौत नहीं चाहता। अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, ए मलिकुल मौत, तू मेरे बंदे से जाकर कह दो कि वो किसी बैल के कमर पे हाथ फेरे, उसके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे मैं हर बाल के बदले मैं उनको 1 साल की उम्र अता करूँगा। मलिकुल मौत अल्लाह ताला का हुक्म लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, ए मूसा, अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम किसी बैल के कमर पर हाथ फेरो, जितने बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह ताला आपको हर बाल के बदले में 1 साल की उम्र अता फरमाएगा। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तो उसके बाद क्या होगा? मलिकुल मौत ने कहा, ए मूसा, मौत आखिर आकर रहेगी। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दर्द भरे लहजे में कहा, अगर फिर भी मौत आनी है तो फिर मौत आज ही क्यों ना आ जाए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी हाजत के लिए घर से बाहर निकले। रास्ते में देखा फरिश्तों की एक जमात जो इंसानी शक्ल में आई हुई थी, वो एक कब्र खोद रही थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास पहुँचे तो देखा वो लोग कब्र खोद रहे थे। कब्र को देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये कब्र कितनी प्यारी लग रही है। उन लोगों ने कहा, अगर आपको पसंद हो तो आप लेट जाएं। जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस कब्र में लेटे तो मलिकुल मौत ने अल्लाह पाक के हुक्म से आपकी रूह कब्ज़ कर ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, अगर मैं उस जगह होता तो मैं तुम लोगों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र का निशान दिखाता। वो सुर्ख किले के करीब उस जगह दफन है, उसको जाए मुकद्दस कहते हैं। और अरीहा में सुर्ख किले के करीब एक कब्र है जिसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र कहा जाता है। दूसरी तारीखी अक़वाल के मुकाबले में ये कौल सही है, इसलिए कि मैदान तिया के सबसे ज़्यादा करीब वादी मुकद्दस का इलाका आरिहा की बस्ती है और उसी जगह वो सुर्ख टीला वाक़या है जिसका ज़िक्र हदीस में आया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र में कुआं सा बना हुआ है जिससे उनकी कब्र की निशानदही होती है। नाज़रीन कराम, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। सैयदा रूबी रज़ी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।